वेलकम। आज हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ सब एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। पार्ट वन में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में कहा गया है, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है। आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। Article 3, Formation of new states and alteration of areas, boundary and name of existing states. Part 2, Citizenship, Article 5 to 11. Part 3, Fundamental Rights, Article 12 to 35. इसके बारे में हम डिटेल्स में एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। पार्ट 4, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आर्टिकल 36 to 51। तो यहाँ देखते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40, ये विलेज पंचायत के बारे में यहाँ कहा गया है। आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए विलेज पंचायत। आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एप्लीकेबल इन गोवा ओनली। आर्टिकल 45, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन। आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी। आर्टिकल 48 में प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर के बारे में भी कहा गया है। एक आर्टिकल 47, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पब्लिक हेल्थ के बारे में कहा गया है। एंड आर्टिकल 47 ऑल्सो प्रोहिबिट कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। नेक्स्ट, आर्टिकल 48A, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी इस आर्टिकल में कहा गया है। आर्टिकल 49, प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल इम्पोर्टेंस। देन पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये बार बार एग्जाम में इस आर्टिकल से क्वेश्चन आता है। और आर्टिकल 51 में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट, देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 added 10 fundamental duties and 86th amendment act 2002 added one more to the list। 46 अमेंडमेंट में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया था। उसके बाद फिर 86th अमेंडमेंट में 2002 में और एक फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। टोटल ऑफ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। नेक्स्ट, पार्ट भी, द यूनियन। पार्ट भी में द यूनियन के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 52 to 151। यहाँ भी हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल ही देखेंगे। आर्टिकल 52, ये प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 52 में ये इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 53, प्रेसिडेंट के यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 53। नेक्स्ट, आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में आर्टिकल 54 में कहा गया है। नेक्स्ट, आर्टिकल 61, प्रोसीड्योर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में आर्टिकल 61 में कहा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, आर्टिकल 63, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 72, पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 76 ये अटॉर्नी जनरल के बारे में कहा गया है आर्टिकल 76 आर्टिकल में, ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। मनी बिल्स के बारे में यहाँ कहा गया है आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूनियन बजट के बारे में आर्टिकल 112 में कहा गया है। आर्टिकल 123 पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ promulgate ordinance and during recess of parliament। आर्टिकल 124 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। आर्टिकल 148 आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में अभी जजेस कितने हैं? 33 + 1, टोटल स्ट्रेंथ 34 है। नेक्स्ट आर्टिकल 324 सुपरिंटेंडेंट्स direction and control of election to be vested in an election commission। इलेक्शन कमीशन के बारे में आर्टिकल 324 में कहा गया है। आर्टिकल 326 इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। SC एंड ST के बारे में आर्टिकल 338 में कहा गया है। देन आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में कहता है। पार्ट 17 आर्टिकल 345 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और लैंग्वेजेस ऑफ ए स्टेट। आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी के बारे में आर्टिकल 352 में कहा गया है। आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। पहले 352 नेशनल इमरजेंसी, फिर 356 स्टेट इमरजेंसी, फिर 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी लागू नहीं हुआ है। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लागू हुआ था। 1962 इंडो चाइना वार में, सेकेंड 1971 पाकिस्तान वार में, थर्ड 1975 इंटरनल डिस्टर्बेंस में। नेक्स्ट आर्टिकल 368 पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए जो सब पावर है वहाँ आर्टिकल 368 में लिखा गया है। आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स फंड। आर्टिकल 267 कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी। ये पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसे हटाकर अब
लीगल राइट इसे बना दिया गया है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन और 4 मेंबर वहाँ रहते हैं फाइनेंस कमीशन में। केसी नेगी वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, जो कि 1951 में स्टार्ट किया गया था। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विस के बारे में यहाँ कहा गया है। आर्टिकल 315 पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स के बारे में आर्टिकल 315 में कहा गया है। पार्ट 6 द स्टेट्स आर्टिकल 152 to 237। आर्टिकल 153 गवर्नर्स ऑफ स्टेट। आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 161 पार्डनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के पार्डनिंग पावर के बारे में आर्टिकल 161 में कहा गया है। और प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 में कहा गया है। यहाँ हम पढ़े थे, यहाँ आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट 165। आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में कहता है। आर्टिकल 213 पावर ऑफ गवर्नर टू promulgate ordinance। आर्टिकल 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टन रिट्स। और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में रिट्स इशू करता है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया जाता है रिट इशू करने के लिए। अब थोड़ा कंपैरिजन करेंगे स्टेट एंड सेंटर के बीच। स्टेट आर्टिकल 124 एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 214 हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर यूनियन। वही सेम चीज सेंटर के लिए आर्टिकल 202 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर स्टेट। आर्टिकल 123 पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू promulgate ऑर्डिनेंस। आर्टिकल 213 पावर्स ऑफ गवर्नर टू promulgate ऑर्डिनेंस। गवर्नर के लिए 213, प्रेसिडेंट के लिए 123। थैंक यू।